तो दोस्तों फाइनली आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की घड़ी आ चुकी है और अब आपने जो साल भर मेहनत की है, जो भी आपने किया होगा, वो सब कुछ रिवाइंड करने का वक्त आ गया है। जब भी आप अब बोर्ड्स का पेपर देने जाओगे तो आपको आपकी स्ट्रगल्स याद आएंगी, आपने जितना भी अब तक मेहनत किया है वो सब आपको याद आएगा, या जिन्होंने मेहनत नहीं किया है उनको पिछले 1 महीने का मेहनत याद आएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी आपके साथ होंगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है। तो मैं एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ जिसमें आपको थोड़ा बहुत मैं बताऊँगा कि अभी इस आखिरी के 5-6 दिनों को कैसे यूटिलाइज़ करना है बिफोर योर बोर्ड पेपर स्टार्ट्स। ओके, तो देखो, क्योंकि आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है तो आई विल रिकमेंड कि जितना भी टाइम बचा है, जैसे आपके पास अभी 10 दिन अगर है, ठीक है, तो 8 दिनों तक आप मॉक पेपर्स को कंटिन्यूअसली सॉल्व करते रहो। क्योंकि सैम्पल पेपर्स को अगर आप सॉल्व करते रहोगे तो आप एक फ़्लो में बने रहोगे। ठीक है, और फिर उसी फ्लो में कब आपका बोर्ड्स का पेपर ख़त्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपने वो कहावत सुनी होगी जो मुझे ठीक से नहीं याद है, बट वो कुछ ऐसी है कि हर एक सैम्पल पेपर को आप बोर्ड्स का पेपर मान के सॉल्व करो, जिससे कि बोर्ड्स का पेपर आपका आखिरी सैम्पल पेपर बन जाए। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप मॉक टेस्ट को दो कि आपका जो बोर्ड्स का डर है ना वो बेसिकली निकल जाए। तो आई नो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होगा, आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गए अभी। ठीक है, सेंटर वगैरह आया होगा, एडमिट कार्ड आया होगा, एक नई फील है अब की बार, किसी और स्कूल में जाना है, कहीं और एग्ज़ाम देना है, आसपास हमारे दोस्त नहीं होंगे, आसपास काफ़ी अनजान लोग होंगे। ठीक है, फिर भी एक कनेक्शन बैठ जाएगा आपका, ये बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस होगा, आई कैन अश्योर यू। ठीक है, हमने भी अपने टाइम पे बोर्ड्स दिया था। ओके, तो सैम्पल पेपर्स अभी जितना भी टाइम आपके पास है आप अच्छे से सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करते रहो। जिनकी प्रिपरेशन अभी थोड़ी भी नहीं हुई है या फिर थोड़ा बहुत हुआ है उनको मैं अभी सब्जेक्ट वाइज कुछ चीज़ें बता दूंगा, कर लेना, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी जो स्कोर करने वाले हैं उनके लिए तो यही है भाई, सैम्पल पेपर्स कर डालो। और कई सारे लोग पूछते हैं कि 21 सेट करना है या नहीं करना है, तो इस चीज़ को मैं वीडियो में कभी जिक्र करता नहीं हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैंने खुद ने 21 सेट कभी फॉलो किया नहीं था, और इसका रीज़न ये है कि 21 सेट में चीज़ें क्या है भाई, जो आपके टेक्स्ट बुक में है, जो आपके नॉन डाइजेस्ट में है, उसी में से कुछ चीज़ें उठा के उन्होंने 21 सेट में डाल दिया। मतलब ये वही बात हो गई कि मैंने 1 घंटे का वीडियो अपलोड किया, उस 1 घंटे के वीडियो में से 20 मिनट का वीडियो ट्रिम करके दोबारा अपलोड कर दिया, दोनों से पैसे कमा रहा हूँ। ठीक है, वही बात हो गई। तो 21 सेट में वो लोग बोलते तो हैं कि मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर तुम देखने जाओ तो उसमें कितने सारे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। क्या तुम उतने क्वेश्चंस को पढ़ पाओगे? क्या तुम उतने क्वेश्चन आंसर्स को याद कर पाओगे? मानता हूँ, चलो उसमें से अगर तुम्हें 100 क्वेश्चन दे दिया तो उसमें से 5 क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे बोर्ड्स के पेपर में, क्या फ़ायदा? ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इस पर कुछ खासा बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैंने खुद ने सॉल्व किया नहीं था। हालांकि मेरे परसेंटेज पे कुछ फ़र्क नहीं आया, बट पास होने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता कि 21 सेट हेल्पफुल होता है या नहीं होता है। तो आप कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। तीसरी चीज़ देखो आती है आपकी प्रैक्टिस वगैरह की, आपने जो आंसर वगैरह याद किए हैं उनको कैसे आप रिवाइज करते रह सकते हो। तो यहाँ से देखो आप लोग एक शीट बना सकते हो। ठीक है, आपको शीट्स बना सकते हो हर एक सब्जेक्ट की। जैसे आपका इंग्लिश है, ठीक है, तो इंग्लिश में कुछ शीट बना सकते हो वोकेबुलरी की, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, हिंदी में कुछ शीट बना सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। मराठी में कुछ शीट बना सकते हो आप लोग वाक्य प्रचार वगैरह की, क्योंकि वाक्य प्रचार वगैरह तो डिट्टो आना है, पता ही होगा तुम्हें। ठीक है, मैंने वाक्य प्रचार की लिस्ट दी थी, अगर आपको ना पता हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो वाक्य प्रचार चैंपियन शायद। ठीक है, मोस्टली लोग मुझे उसी वीडियो के कारण जानते थे। ठीक है, एनीवेज, तो शीट्स बनाओ अभी मराठी के वाक्य प्रचार की, और उसको डेली बैठ के रिवाइज करते रहो। मैथ्स के फॉर्मूलों की शीट बना लो और उसको डेली बैठ के रिवाइज करते रहो। ठीक है, साइंस के फॉर्मूलों की शीट बना लो और उसको डेली बैठ के रिवाइज करते रहो। तो इससे होगा ये कि आपके दिमाग में जो आपकी लर्निंग्स है वो बैठी रहेंगी। ठीक है, बाकी सोशल साइंस में भी मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी कि कौन से चैप्टर को कैसे करना है, कौन से चैप्टर से क्या आने की संभावना रहती है। तो वही सारी चीज़ें आपको करनी है अच्छे से। और जब आप सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करते हो तो इसको एज अ बोर्ड पेपर सॉल्व करो, मतलब एकदम नीट और क्लीन सॉल्व करो। और पेपर प्रेजेंटेशन की मेरी कुछ वीडियोस थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको बोर्ड्स का पेपर कैसे प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो उसमें मैंने सैम्पल भी अपलोड किया था, तो बोर्ड का पेपर कैसे प्रेजेंट करता है इसका वीडियो आप देख सकते हो। यूट्यूब पे सर्च कर लो पेपर प्रेजेंटेशन चैंपियन शायद मिल जाएगा आपको। तो बोर्ड्स का पेपर जैसे आप प्रेजेंट करोगे वैसे ही नीट एंड क्लीन सैम्पल पेपर्स को भी सॉल्व करो, क्योंकि अभी घर पे आप सॉल्विंग कर रहे हो तो आपका पेपर हो सकता है 2.5 घंटे में हो जा रहा हो, 2.25 घंटे में हो जा रहा हो, या सम टाइम 2 घंटे में हो जा रहा हो। लेकिन जब सेम पेपर आप बोर्ड्स में सॉल्व करोगे तो वहाँ प्रेशर रहता है, वहाँ आप नर्वस रहते हो, वो आपका घर नहीं रहता है। तो वहाँ पर वही सेम चीज़ आप 2.25 घंटे में, कभी 3 घंटे में, कभी हो ही नहीं पाता, ऐसा होता है। तो आप जितना ज़्यादा अपनी स्पीड पर काम कर सकते हो उतना ही ज़्यादा काम करो अपनी स्पीड पर, क्योंकि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा रहेगी तो ही आप लोग फाइनली बोर्ड्स का पेपर जो है वो अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सैम्पल पेपर को जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन करो उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप घर पे रहते हो और चेकिंग भी आपको खुद ही करनी है, तो आपको ये डर नहीं लगता है कि नीट एंड क्लीन नहीं करो तो, लेकिन नहीं करोगे तो बेटर रहेगा फाइनल के लिए। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की कि कौन से सब्जेक्ट में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और उसके बाद मैं आता हूँ उस टॉपिक पर कि सिर्फ पास होने के लिए क्या करना है, या शायद आप थोड़ा सा स्किप कर दो 3-4 मिनट तो उस पार्ट पर पहुँच जाओगे।
अब देखो इंग्लिश में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं जिनमें आप लोगों को खासा ध्यान रखना है। अगर आप सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो इंग्लिश में फिर आपका चीज़ें हो गई होंगी, ठीक है, इंग्लिश में चीज़ें आपकी हो गई होंगी, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। हिंदी में भी आप अगर सैम्पल पेपर डेली सॉल्व कर रहे हो तो आपकी चीज़ें हो गई होंगी। व्याकरण वगैरह का मेरा वन शॉट देख सकते हो, उपयोजित लेखन में किसी का फॉर्मेट नहीं पता तो वीडियो देख सकते हो, मैंने अपलोड कर रखा है। मराठी में भी सेम चीज़ है, व्याकरण का वन शॉट मैंने अपलोड कर रखा है, देख सकते हो। और इसके अलावा मराठी में जो वाक्य प्रचार वगैरह है उसकी लिस्ट वगैरह मिल जाएगी तुम्हें, वो भी तुम याद कर सकते हो। वाक्य प्रचार मतलब वही टेक्स्ट बुक के पीछे वाले यार आएंगे, वही टेक्स्ट बुक के पीछे वाले, ठीक है। तो 1000-2000 मत याद करो। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आप फॉर्मूला शीट बनाओ और फॉर्मूला शीट बना के उसको डेली रिवाइज करते रहो। और बाकी जब आप सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करोगे तो मैथ्स भी एक बार रिवाइज हो ही जाएगा। मैथ्स वगैरह का वैसे सैम्पल पेपर का मैं उतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन मैथ्स के टैकल करने हैं तो मैथ्स के चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए टारगेट या नवनीत कोई बुक थी लास्ट ईयर जिससे एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया था ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैं मैथमेटिक्स के लिए रिकमेंड करता हूँ कि टारगेट या नवनीत कोई भी आप ले लो अगर आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन से थोड़ा बहुत डर लगता है तो। ठीक है, चैलेंजिंग क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप तब करो जब आपसे प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट हो गया हो, वरना एट दी एंड होगा ये कि चैलेंजिंग क्वेश्चन तो नहीं ही बन रहा है। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट नहीं किया तो चैलेंजिंग क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा भाई। तो पहले प्रैक्टिस सेट अच्छे से करके रखो, उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल करके रखो, और उसके बाद आपके पास अगर कुछ टाइम वाइम बचता है तो उसके बाद आप प्रॉब्लम सेट को देख सकते हो। और आखिरी के क्वेश्चन जरूरी होते हैं, उन्हें देखो। शुरू के तो इजी होते हैं, वो तो कर ले जाओगे, डायरेक्टली बोर्ड्स में आएगा तो भी, ठीक है। उसके बाद आप जा सकते हो चैलेंजिंग क्वेश्चन पे। अगर आपने मैथ्स में महारत ऑलरेडी हासिल कर ली है तो आप चैलेंजिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन उससे पहले पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कर लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि पीवाईक्यू के क्वेश्चन से आप लोगों को ज़्यादा बेटर आइडिया लगेगा। और अभी तो बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे, तो चुनिंदा चैप्टर्स के कर लेना, जैसे सिमिलैरिटी, जैसे पाइथागोरस थ्योरम के कर लेना। ठीक है, मैथ्स 1 का तो चैलेंजिंग क्वेश्चन तुम कर ले जाओगे, आई कैन अश्योर यू। अगर तुमने प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट अच्छे से कर लिया ना मैथ्स 1 का, तो कितना भी चैलेंजिंग क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे बोर्ड्स में कर ले जाओगे तुम, क्योंकि मैं भी कर ले गया था और मैंने तो प्रॉब्लम सेट भी नहीं किया था अच्छे से तब भी। ठीक है, और मैथ्स 2 का नहीं कर पाया था, 3 में से 2 करना रहता है, 1 कर लिया था, 1 नहीं कर पाया था, 2 में से 1 करना रहता है, दोनों नहीं कर पाया था। ठीक है, क्योंकि मैथ्स 2 हार्ड आया था थोड़ा। ठीक है, आता है, आया था क्या। साइंस वगैरह में देखो डायग्राम वगैरह करो अच्छे से। ठीक है, जो ट्री डायग्राम होते हैं, कंसेप्ट चार्ट होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको डेली देखते रहना। कोई डायग्राम छूटा हो ना हो आपसे, टेक्स्ट बुक में जो डिड यू नो, कैन यू टेल, डू यू नो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपको बोर्ड्स में। ठीक है, मतलब कुछ होते हैं जो टेक्स्ट बुक में खाली छोड़ा रहता है कि ये डायग्राम बना दिया, उसको खाली छोड़ दिया। अब आपको लगेगा कि इसका आंसर टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है तो बोर्ड्स क्या पूछेगा, बोर्ड्स भी पूछता है भाई, वो सेम क्वेश्चन बोर्ड्स पूछ लेगा, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो उसका आंसर क्यों नहीं ढूंढा आपने। ठीक है, तो उन चीज़ों को छोड़ना मत, इग्नोर मत करना। सोशल साइंस की बात करो तो देखो इसमें हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो ज्योग्राफी में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो 1, 2, 8, 9 चैप्टर्स हैं, बड़े आंसर यहीं से आएंगे। कल को तुम्हारे हाथ में जब बोर्ड्स का पेपर आएगा तो देख लेना कि तुम्हें 3 में से 2 करने रहते हैं लॉन्ग आंसर में, उसमें से जो 2 क्वेश्चन होगा वो इन्हीं चैप्टर से होगा। फर्स्ट चैप्टर से तो एक बड़ा आंसर पक्का है, ठीक है, गारंटीड है। और बाकी जो गिव रीजन्स आते हैं वो बीच वाले चैप्टर से आते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 में, बेसिकली 4, 5, 6 से ज़्यादा गिव रीजन्स आते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी पहला और आखिरी चैप्टर मत छोड़ना। ठीक है, पहले 2 और आखिरी 2 चैप्टर्स को तो मत ही छोड़ना, बीच में से कोई एक आधा छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चैप्टर आप छोड़ सकते हो हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं। पॉलिटिकल में 5 चैप्टर हैं, सारे ही कर लो, क्या छोड़ना, ये 4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 12 नंबर का तो आता है। ठीक है, इसमें एक बड़ा आंसर आता है, ट्रू फॉल्स आते हैं, MCQ आते हैं, डू एज डायरेक्टेड आते हैं, गिव रीजन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। तो सोशल साइंस में तो उतना ज़्यादा डर नहीं है। ठीक है, सो यही सारी चीज़ें जो थोड़ा बहुत आप इन बचे हुए 10 दिनों में कर सकते हो, जितना हो जाए कर लो अभी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो अभी है नहीं, और मोस्टली टाइम अपना मॉक पेपर सॉल्व करने पे ध्यान दो। और जब बोर्ड्स को 2 दिन बचा रहेगा तो आप लोग रुक जाना, फिर मतलब 2 दिन जो आखिरी के होंगे ना उसमें थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लेना। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि गेम खेल लो, TV देख लो, नहीं, थोड़ी देर वॉक वॉक कहीं पे कर सकते हो। ठीक है, शाम को वॉक वॉक कर लो कहीं पे, क्योंकि आप लोग अगर मेहनत से पढ़ रहे हो तो काफ़ी दिनों से शायद आप बाहर भी नहीं गए हो घर के, तो रिलैक्स हो जाओ। ओके, ज़्यादा मेहनत मत करो आखिरी के 2 दिनों में, और बाकी अच्छे से ध्यान रखो अपनी सेहत का, हेल्थ को मेंटेन रखो, ताकि एंड टाइम पे आपको कुछ होना। ओके, सो अभी आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि जिनको सिर्फ पास होना है तो उनको क्या क्या करना है। तो देखो इंग्लिश, हिंदी, मराठी में तो मैं बोलूँगा कि जैसे तुमने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पूरा पेपर बस अटेम्प्ट करके आ जाना। जैसे अब इतना तो तुम्हें समझ में आता होगा ना यार कि हिंदी में अगर कोई स्वामत पूछा है, रीड तो करने आना चाहिए एटलीस्ट, वरना तुम 10वीं में नहीं आते। अगर रीड करने नहीं आता तो आई एम सॉरी, तब मैं तो कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन रीड करने आएगा तो फिर कुछ चीज़ कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। जैसे हिंदी में तुमने रीड किया, तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो उस चीज़ के ऊपर तुम क्यों नहीं लिख पा रहे हो, स्वामत वगैरह लिख लो, राइटिंग स्किल लिख लो। लैंग्वेजेस में पास होने का सिंपल सा फंडा है कि भाई पूरे पेपर को अटेम्प्ट करो। ठीक है, जिस दिन तुमने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया,
जिस दिन तुमने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया उस दिन तुम्हें मॉडरेटर भी चाहकर पास करेगा, क्योंकि तुमने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है फिर भी फेल हो रहे हो। ठीक है, तो उनको भी मतलब जैसे किसी स्टूडेंट के अगर 13-14 नंबर आते हैं ना, तो उन लोग पूरी कोशिश करते कि 20 तक पहुंचाए इस बच्चे को, क्योंकि इंटरनल में इसको 15 तो देना ही चाहिए टीचर को। लेकिन अगर तुमने अटेम्प्ट ही 10 नंबर का किया तो वो 20 नंबर कैसे दे देगा? तो इसलिए तुम्हें राइटिंग स्किल्स तो अटेम्प्ट करनी है। व्याकरण के मेरे वन शॉट देखोगे तो व्याकरण के क्वेश्चन खुद से ही कर ले जाओगे, समझ रहे हो? तो फुल पेपर अटेम्प्ट करो, व्याकरण के वन शॉट देख लो मेरे, हिंदी मराठी के, इंग्लिश के भी कुछ वीडियोस हैं देख लो, राइटिंग स्किल को पूरा अटेम्प्ट करो, एप्रिसिएशन और रस ग्रहण याद करो इंग्लिश और मराठी के, बस इतना करो, पास तुम हो जाओगे आराम से। ठीक है, मैथमेटिक्स में बात करूँ तो देखो मैथमेटिक्स 2 तो सबको भारी लगता है, लेकिन मैथ्स 2 में तुम कंस्ट्रक्शन चैप्टर को अभी भी कर सकते हो। 10 दिन है ना, तुम अभी भी कंस्ट्रक्शन चैप्टर कर सकते हो। और मैथ्स 1 की बात करूँ तो मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मैथमेटिक्स के स्ट्रेटजी में लिख के दिए थे। आई डोंट नो आपने किया या नहीं किया, तो मैं फिर से बता देता हूँ। 1.1, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, ठीक है, बस इतना। ठीक है, तो ये कितने प्रैक्टिस सेट है भाई? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 प्रैक्टिस सेट है। 9 प्रैक्टिस सेट करने में कितना टाइम जाएगा? 1.1 पता है 9 क्वेश्चन है खाली, 2.1 में 7 क्वेश्चन है, 2.2 में एक ही फॉर्मूला है और उसी के ऊपर सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें से भी तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले चाहिए, तो मैं मार्क कर देता हूँ 3.1, 4.1, 5.1, 1.1, 2.1, 5.1 नहीं बेसिकली 5.2, 5.3। ठीक है, ये 6 सबसे पहले कर लो। इतना कर लेते हो तो मैथमेटिक्स में गारंटीड पास हो जाओगे। और इसमें भी पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना, सॉल्व करने नहीं समझ में आ रहा है, डायग्राम बना के आ जाओ, कुछ भी लिख के आ जाओ, थ्योरम लिख के आ जाओ। ठीक है, थ्योरम रट के चले जाओ, वो लिख के आ जाना। साइंस की बात करें तो साइंस में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप वगैरह क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं साइंस 1 में से ज़्यादा चैप्टर तो नहीं आपको बताऊंगा। जैसे सेकंड चैप्टर के गिव रीजन कर लो, थर्ड चैप्टर के गिव रीजन कर लो, और 10th चैप्टर से एक्सरसाइज पढ़ सकते हो। और साइंस 2 की बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से चौथा चैप्टर कर लो, 9वां चैप्टर कर लो और 10वां चैप्टर कर लो। ठीक है, अगर ये 6 चैप्टर आप कर लेते हो तो साइंस में आराम से पास हो जाओगे। चैप्टर करना मतलब क्या? चैप्टर करना मतलब इनकी एक्सरसाइज पढ़ लो। जैसे 9वां चैप्टर सोशल हेल्थ पर बेस्ड है, तो इसमें आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारा भाई काफ़ी दिनों से डिप्रेस्ड है, तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हारा भाई काफ़ी दिनों से डिप्रेस्ड है। ठीक है, तो इनके आंसर्स खुद से लिखने होते हैं तुम्हें, तो डाइजेस्ट वगैरह में आंसर्स को रीड करो इनके और अच्छे से करो उनको। ठीक है, फिर बाकी सोशल साइंस की बात करें तो मैंने बता ही दिया कि अगर कुछ नहीं करने हो रहा है तुमसे तो ये 4 चैप्टर और पॉलिटिकल साइंस में कुछ मत करो, छोड़ दो। ठीक है, ये 4-4-8 चैप्टर करके चले जाओगे, या कुछ मत करो। ज्योग्राफी में अगर तुम बार ग्राफ मैप ये सारे क्वेश्चंस को भी सही करके आ जाते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, फिर कोई खासा दिक्कत तुम्हें फिर नहीं आएगी। ओके, सो दिस वाज इट। अब ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो बचे हुए 10 दिनों में, एंड थैंक यू सो मच।